हेलो फ्रेंड्स, फोर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे कि उनकी आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है सिचुएशन में। आज हम यू वर्सेस देम देख लें, क्योंकि कल हमने कहा भी था आपसे, क्योंकि बहुत दिनों से यू वर्सेस देम हुआ नहीं है, ताकि आप ये श्योर हो सकें कि ये रीडिंग जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए है भी या नहीं। म्यूचुअल एनर्जी पहले हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। बाकी हम यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपकी ही देखेंगे। अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। टॉक्सिसिटी, ये कार्ड जा नहीं रहा था। इस कार्ड ने मेरे को एकदम, मेरी ना आँख चिपक गई इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसको लिया। टॉक्सिसिटी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लस्ट, ओके, लस्ट है तो टॉक्सिसिटी होगी ही होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लस्ट हमारे नए व्यूअर्स को बता दें। लस्ट का मतलब होता है किसी से फिजिकल अट्रैक्शन की चाहत रखना, लेकिन लव नहीं होना, प्यार नहीं होना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वे अरे बाप रे, बड़ी हैवी एनर्जी है। वार्निंग एनर्जी होने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। टॉक्सिसिटी, लस्ट एंड एविल आई, किसी की बुरी नज़र है इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। चीटिंग, अरे बाप रे बाप रे, पहला ही कार्ड टॉक्सिसिटी, लस्ट, एविल आई एंड चीटिंग। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, पता नहीं क्यों मैं यही सोच रही थी कि ये आने वाला है ये कार्ड, वही आ गया, एंग्री, गुस्सा। जब ये आया था ना टॉक्सिसिटी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि शायद ये एंग्री वाला कार्ड आने वाला है। इन कर्मा, ऑल द 6 कार्ड आर नेगेटिव, ठीक है। तो हैवी एनर्जी होने वाली है। तो अभी मेरे ख्याल से न्यू मून, फुल मून कुछ निकल के गया ना, आने वाला है, आने वाला है, निकल के गया फुल मून मेरे ख्याल से, ठीक है। पता नहीं रहता मेरे को ये। कर्मा, टॉक्सिसिटी, लस्ट, एविल आई, चीटिंग, एंग्री, मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी है, हैवी एनर्जी है। चलिए देखते हैं, एनर्जी में सडन शिफ्ट आया है ये। पहले हम देखते हैं आपकी एनर्जी, ठीक है। देखें ये एनर्जी आपकी है भी नहीं। अगर ये हम आपकी एनर्जी बताते हैं, अगर ये आपसे मैच करता है तो आप आगे की रीडिंग देखना, अदरवाइज नहीं देखना, ठीक है। और बाकी फिर भी अगर मन करता है नहीं मेरे को देखना है, तो फिर हो सकता है रीडिंग पूरी ना हो आपके लिए, लेकिन उसका कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है कि आपको कोई मैसेज उसमें मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताया। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप तो ठीक एनर्जी में हो अभी। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी सभी नंबर्स के लिए, क्योंकि कार्ड कम निकले हुए हैं तो ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जोडिक साइन, सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए एनर्जी है ये। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ओके,
आपकी एनर्जी जो है वो इस तरीके की है कि आप इस वक्त काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा आप क्या कहना चाहिए, क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा है। आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो आपको पता है। अभी रिसेंटली हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हुई है, या फिर आप अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, फोकस्ड हैं उस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे अपनी विश पूरी करनी है। इस वक्त क्लियर हेडेड है बहुत ज़्यादा आप, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग शादी वादी करने का इरादा रखते हैं, या स्टेबिलिटी, दोनों ही चीज़ों को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। डिपेंड करता है किसी इंसान का मेंटल स्टेटस क्या है, उसको क्या चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कई चीज़ों को दिखाती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्पेशली दिखाती है स्टेबिलिटी को दिखाती है, एक ठहराव, एक बेस, ठीक है, मजबूती को दिखाती है। अब कुछ लोगों के लिए अगर शादी, उनका एक होता है कि फाइनल डेस्टिनी शादी तो हमें करनी है, वो उनकी ज़िंदगी में अगर एक ठहराव है तो उनकी शादी होगी, ठीक है। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कैरियर सेटल करना चाहता है, उसको मानता है कि नहीं मेरे लिए इस वक्त, हो सकता है एक डिफरेंट स्टेजेस भी होती हैं लाइफ की आदमी की। तो किसी के लिए हो सकता है कि अगर मेरे लिए जॉब लेना इस वक्त या करियर में सेटल होना मेरे लिए ये ठहराव है, तो वो उसकी ज़िंदगी में वो उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो आप। या फिर किसी इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, डिफरेंट करता है एज ग्रुप और उनके माइंडसेट के ऊपर, कि मेरे लिए इस वक्त स्पिरिचुअलिटी मुझे चाहिए, मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल होना है, बहुत ज़्यादा अपनी सोल को सर्च करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने अंदर का ट्विन फ्लेम बैलेंस करना है। अगर उस तरह से आपकी ज़िंदगी में लग रहा है कि तब आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, तो उन लोगों की ज़िंदगी में आप उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। तो काफ़ी ठहराव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, काफ़ी क्लियर हेडेड हैं आप, ठीक है। एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है आप, कट टू कट बात करने वाले इंसान हो सकते हैं, कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ किसी को कि हाँ ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, सामने वाले को उसकी हद बताने में आप कोताही नहीं बरतते, बिल्कुल भी आपने क्लियर एकदम, अब पहले की तरह नहीं रहे हैं आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त, मतलब एटलीस्ट इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, मुझे एनर्जी ज़्यादा आ नहीं रही है, 1-8% लोगों के लिए हो सकती है कि ये एनर्जी आपके मदर या आपके किसी मदर फिगर की हो सकती है, दीदी भाभी की, जिनका कंट्रोल आपके ऊपर हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आपकी खुद की ही एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप सामने वाले को उसकी हद बताना नहीं भूलते, ठीक है, कि एक क्लियर बाउंड्री, कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, अगर आप मुझे कमिटमेंट दे रहे हो तो यहाँ आओ, अदरवाइज दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, मतलब बहुत स्ट्रांग है आप। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव आप चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, बराबरी, ठीक है। कोई विश आपकी पूरी हुई है, किसी के लिए हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में या तो आपको आपका प्यार मिल गया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या ज़्यादातर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी विश को पहचान पाए हो कि आप चाहते क्या हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है एक तरीके से इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी। यहाँ अब आप अपने राइट्स को लेकर के काफ़ी अवेयर हो, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, मजिशियन की एनर्जी भी है। तो ये एनर्जीज आपको दिखाती हैं कि आप अपने लिए, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए जो एनर्जी नज़र आ रही है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो गए हो, आपको क्लैरिटी आ गई है कि आपको क्या चाहिए। अब आप अपने राइट्स को जानते हो और उनके लिए स्टैंड लेना, अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो। अब आपको पता है कि आप किस चीज़ में खुश रहोगे, ठीक है, आपकी विश क्या है एक्चुअली। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन हमारी ज़िंदगी में आएगा, ये हमारी विश है, तो ही हम ज़िंदगी में खुश रहेंगे, बट एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, बच्चे हो सकते हैं, या फिर और कोई रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके बगैर हमें लगता है कि नहीं हमारी ज़िंदगी इनके बगैर नहीं चलेगी, बट एक्चुअली कभी किसी की ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें आपको ये क्लैरिटी आती हुई दिख रही है कि नहीं, अब आपको अपना सच पता है कि आपको क्या चाहिए। मैंने इसीलिए बोला था कि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सबके लिए अलग अलग होगी। कुछ लोगों को पता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता जब तक आप अपनी ज़िंदगी में कैरियर सेटल ना हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ समझ आ गई है, तो आप उस पर काम करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नहीं, इक्वल गिव एंड टेक। अब मुझे आप ग्रांटेड नहीं ले सकते। सपोज़ आप वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, या आप अपने लविंग रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ये, या बाकी लोगों के साथ डील करने में है कि अगर आपको लोग अब तक उल्लू बना के चले जाते तो अब आप उल्लू बनने वालों में से नहीं हैं। पहले आप हो सकता है हेजिटेट हो जाते थे, लोगों को बताना नहीं जानते थे, बट अब आप स्ट्रॉन्ग हैं, अब आप बताना जानते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप मुझे ऐसे टिश्यू पेपर की तरह से यूज़ नहीं कर सकते।
आपको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, तो वो रिस्पेक्ट और प्यार आपको मुझे भी वापस देना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आते हुए आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आप अपनी ट्रू हैप्पीनेस ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी में रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस इंसान का सही तरीके से आपकी ज़िंदगी में रहना इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझ में आती हुई दिखाई देगी। मतलब आप अपनी ट्रू वैल्यूज़ को समझ रहे हो, अपनी विश को समझ रहे हो सही ढंग से। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्लैरिटी आती हुई बहुत हद तक दिखाई दे रही है। और ये क्लैरिटी आई है हार्ट ब्रेक की वजह से। आपका दिल टूटा है कुछ चीज़ों को लेकर के, और उससे आप जब उभरे हो ना, तो मैंने पहले भी एक एग्जांपल आपको दिया था कि कभी भी हमें चोट लगती है जब, तो चोट लगने के बाद एक स्कारिंग हो जाती है, जिसको मेडिकल टर्म में उसको स्कारिंग बोलते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं ना खुंट पड़ना, हमारे यूपी में इस तरीके से बोलते हैं खुंट पड़ना। ठीक है, वो टफ सी स्किन हो जाती है, उसको सब जगह की भाषा अलग अलग होगी, वो उसको बोलते हैं। वो जगह बहुत टफ हो जाती है, उसको छूने से वो खुरदरी भी होती है, रफ भी होती है, और छोटा मोटा उस पर कुछ चुभा दो, उसको नोच लो, कुछ कर लो ना, आप उसको पिन मारो, चोट मारो या ऐसे छुओ, तो उसमें आपको सेंसेशन फील नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग जो होती है वो डेड हो जाती है इस वजह से। मोरल अब जब उसे लाइफ से हम जोड़ते हैं, तो कहने का तरीका ये है कि जिस जगह को चोट लगती है ना, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब उसको नॉर्मल सेंसेस नहीं लगते, थोड़ा ठंडा गर्म छूना ये सब स्पर्श पता नहीं चलता। वैसे ही इंसान होता है, जब इंसान टूट के वापस संभलता है ना, तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत होता है। तो वो आप पर्सनालिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। अच्छा, अभी जो मैंने बताया, अगर आप उतने स्ट्रांग हो, अभी भी आप रोध हो नहीं रहे हो, मैम प्लीज़ हमारा पेशेंट, हमारा पर्सन आ जाए हमारी ज़िंदगी में, प्लीज़ मैडम हमारा रीयूनियन हो जाए, कोई जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र आप कर दो। अगर आप अभी भी इस स्थिति में, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। रीडिंग अभी इसी वक्त आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बेवजह सारी रीडिंग देख के अपने आप को कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, हर रीडिंग आपके लिए नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, एनर्जेटिक हैं बहुत ज़्यादा, अब आपको किसी के आने जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, रहना है तो तमीज़ से रहो, अदरवाइज दफ़ा हो जाओ वाली सिचुएशन में, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, कंटिन्यू करो, और अगर है तो लाइक कर दो फटाक से इसी वक्त। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जजमेंट, कर्मा, यहाँ पे भी कर्मा है। आपके पर्सन का ही कुछ कर्मा बैलेंस चेक करना है, तो आपका भी होगा आपका नहीं होता तो आपको क्यों तकलीफ मिल रही होती। तो डेफिनेटली आपका भी कर्मा है यहाँ पे। ओके, नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। यस, लेकिन होगी, क्योंकि बॉटम में होगी, अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें आ जाएगी। ठीक है, ओके, रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन ये अपनी ज़िंदगी में हो सकता है, दोस्तों वगैरह के साथ किसी तरीके का कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, बट काफ़ी इमोशंस को अपने कंट्रोल में करके चल रहे हैं। कोई ऐसा फालतू इमोशनल ड्रामा नहीं है इनका, कुछ भी इमोशंस को कंट्रोल में करके चल रहे हैं। बेसिकली इनका उद्देश्य अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लाना, खुद को जिस चीज़ से भी इनको खुशी मिलती हो वो चाहिए। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, या तो किसी तरीके का फॉरेन वगैरह में कहीं किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट की है, पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस एक्सपेंड किया है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने
कोई जॉब वगैरह के लिए वहाँ पे किसी तरीके का अप्लाई करा हो, वहाँ से वेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स के आने का, या बिजनेस को जैसे मैंने कहा कि एक्सपेंड कर रहे हैं तो वहाँ से वेट कर रहे हैं, वहाँ से डील वगैरह कंफर्मेशन आने का, या फिर कोई जॉब का एग्ज़ाम वगैरह दिया है, इंटरव्यू दिया है, या फिर किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है तो वहाँ मतलब मतलब एग्ज़ाम दिया है तो उसके आने का रिजल्ट वहाँ से आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, काफ़ी कंपटीशन है, राइवलरी है। मुझे पता नहीं क्यों ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, पर ये उन लोगों के लिए होगा जो हैं, पढ़ रहे हैं। अब कोई पता चला 60-70 साल का, 50 साल का आदमी 40 साल का देख रहे हैं तो हो सकता है 40 वाले तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैच्योर एज के हैं तो ये पॉइंट वहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे कई बार आप लोग कमेंट करते हो ना, दीदी उनका तो ये हो चुका है, वो ऐसे कह, अरे तो भैया तुम्हारे लिए नहीं है वो पॉइंट, ठीक से सुना करो आगे से बात। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे राइवलरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिटी, किसी तरीके की जीत, क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या फिर मिली है इनको ये जीत। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं घर से बाहर निकलने की एनर्जी दिखा रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो ट्रैवल प्लान करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि अभी इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, जब तक वेटिंग चल रही है वहाँ से तब तक घूमने घामने का प्लान बना रहे हैं। सो हो सकता है दोस्तों के साथ अपना थोड़ा सा अगर पीते पिलाते हैं तो उसका शौक पूरा कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है उनके साथ घूमने घामने का कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, किसी तरीके का कर्मा किसी तरीके का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन, रिन्यूअल, आउटकम, किसी रिजल्ट के आने का ज़रूर वेट करते हो। मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन किसी तरीके का रिजल्ट, जैसे मैंने बोला कि या तो कोई बिजनेस डील कंफर्म होनी है या फिर इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिजल्ट वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी, आइसोलेशन, काफ़ी खुद को इन्होंने अकेला किया हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं सिंस कोई ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है, इमोशंस को कंट्रोल में किया हुआ, इमोशंस में बह नहीं रहे, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, क्या सही क्या गलत। ठीक है, और ये जब तक इन्हें वो कंफर्मेशन नहीं मिल रही ना, जब तक उस चीज़ की वेटिंग चल रही है, तब तक ये थोड़ा सा मौज मजा अपने दोस्तों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इस तरह से इनकी एनर्जी दिख रही है। कोई बर्डन है जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं, यस डेफिनेटली ये किसी एग्ज़ाम वगैरह का या वहाँ से किसी रिजल्ट के आने का, जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हैं वहाँ वो थोड़ा सा इनको बर्डन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, तो इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी का प्यार खो दिया है ऐसा लग रहा है इन्होंने, तो ये उन सब चीज़ों से दूर जाने के लिए थोड़ा सा लाइट हार्टेड होते, थोड़ा आर्टी पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अकेलेपन की एनर्जी है, पैसे का कहीं से धोखा मिला है, कुछ जिम्मेदारियां इनके ऊपर ज़्यादा हो सकती हैं, हो सकता है पैसे का लोड ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं बट पैसा उतना नहीं है, या कहीं से बिजनेस वगैरह में कहीं से घाटा पड़ गया, किसी तरीके का किसी भी तरीके का पैसे से कहीं किसी ने लेके नहीं दिया या कुछ हुआ है, पैसे का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है, और उसी सब चीज़ों से रिलेटेड इनका एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे इनके पास एक हार्डशिप फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अकेले हैं, काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, रोना धोना कम कर रहे हैं, अपने बर्डन को उतार के रखने के लिए ये अपने थोड़ा दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने आने का प्लान या तो बना लिया है, या ऑलरेडी घूम रहे हैं कहीं पे, या बनाने वाले हैं कि बना लेते हैं, घूम लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा खुद को प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। आप लोग काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बिकॉज जब हमने आपकी एनर्जी देखी तो भी 4 ऑफ वॉन्ड्स था, आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं तो भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप लोगों के बीच में हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम वाले होते हैं। अब बहुत से लोग हैं, दीदी वो तो बहुत स्पिरिचुअल होता है तब जब आप बैलेंस हो जाओ। ठीक है, अदरवाइज ट्विन फ्लेम रिलेशन से ज़्यादा ख़राब रिलेशन नहीं हो सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में चलते हो कि आपको शादी करनी है, बच्चे करने, एक खुशहाल ज़िंदगी अपने वो कहते हैं ना लिव हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी है, तो फिर वो फिल्मी अगर आपकी लाइफ में अगर आप सोच रहे हो ना, तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत वाहियात है, कर्मा से भी ज़्यादा, कार्मिक रिलेशनशिप भी ज़्यादा ख़राब है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो हमने वीडियो डाली हुई है, उसमें कम्युनिटी में भी हमने एक बार डाला था, उसको शेयर किया था, वहाँ भी देख सकते हो। अदरवाइज़ हमारे इसी चैनल पे जाओ, आपको मिल जाएगा, या फिर जस्ट फाइंड आउट कर लो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं करके, तो आपको हो सकता है ऐसे ही आ जाए, नहीं तो बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके डाल देना तो मिल जाएगा।
उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो। यहाँ पे ट्रिगर ज़्यादा है, चीटिंग, एंग्री, मतलब टोटल अभी इस वक्त तो पूरी तरीके से रिलेशनशिप मैश वाली कंडीशन में चल रहा है, ख़राब कंडीशन में चल रहा है। आप हील्ड नहीं हो, आप भी नहीं हो, आपके पर्सन भी हील्ड नहीं है, ठीक है। तो जब तक ट्विन फ्लेम जर्नी तब तक सूदिंग नहीं होती है जब तक कि ट्विन फ्लेम जर्नी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट उन लोगों के लिए जो बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअल है। पर अगर आप बैलेंस्ड नहीं है, आपकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है या आपके पार्टनर की है, तो फिर ये जर्नी जो है वो हेल है आपके लिए। चीटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है कि चीटिंग वगैरह हुई है, एटीट्यूड है यहाँ पर, ठीक है। चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं जल्दी से, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल तो ये अपने दिमाग से चल रहे हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये कार्मिक है, कर्मा है, मतलब पास्ट लाइफ कर्मास हैं, तो ये आना ही आना था। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर सी एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, अपने पर्सन का नाम लें, अपना नाम लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, माइनर अरकाना से 5 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताया। नीड 5 कार्ड्स ओनली। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पर, डेफिनेटली है। आप लोगों के बीच में ना थोड़ा से ईगो क्लैशेस भी चल रहे हैं इस वक्त। 9-6 की एनर्जी है, प्रैक्टिकल एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली बात, जिनके लिए आप देख रहे होते हो मोस्टली मस्कुलाइन ही होते हैं, बट इनके इस वक्त इनका बिहेवियर भी काफ़ी मस्कुलाइन वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। किंग ऑफ कप्स, ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 की एनर्जी पहले भी आई है और अभी भी आई है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपको 3 दिख रहा है या 3 के रिपीटिशंस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर ऑलरेडी दिख रहे हैं तो अभी ये नहीं बोल दिया तो देखने लग जाओ, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप 3 नंबर बृहस्पति का होता है। माइंड, बॉडी एंड सोल के उसमें बैलेंस में आने को दिखाता है ये, मतलब बैलेंस की ज़रूरत है इस चीज़ को दिखाता है। और बाकी ज़्यादा डिटेल अगर आपको देखनी है तो जाके यूट्यूब या गूगल से जाकर के देख लो, वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो। बाकी सभी जोडिक साइन है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई तो जोडिक साइन तो यहाँ पर सभी हैं, और वैसे भी सभी थे ही यहाँ पर। आपके पर्सन की, जैसे मैंने बोला, एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच है इस वक्त इनकी, मस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है बिकॉज 96 है। अगर आपको भी 96 दिख रहा है तो इस वक्त आप अपने विचारों के ऊपर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रैक्टिकल एनर्जी होगी इस वक्त आपकी। अगर आपको 6-9 दिख रहा है तो इमोशनल एनर्जी आपकी होगी, फेमिनाइन कैरेक्टर आपका ज़्यादा इन्हेंस होगा। और अगर 969 या 696 आपको दिख रहा है तो आप बैलेंस पोजिशन में होंगे, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं चीज़ों को, इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं, चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना चाहते हैं। अगर एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तरफ आप हो, तो ये दोनों में बैलेंस करके चलना चाहते हैं। कोई किसी एक को चुनते हुए नज़र नहीं आ रहे। वेटिंग एनर्जी है, ये हो सकता है पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के, फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। तो इसी वजह से, क्योंकि दिल टूटा हुआ है, इमोशंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, बहुत प्यार मोहब्बत ज़्यादा दिखा नहीं रहे। जो इमोशंस हैं भी उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर तक सीमित रख रहे हैं। तो फिलहाल तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मूव ऑन, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने भी इनसे मूव ऑन किया हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और ये खुद भी वैसे ही हैं, मतलब एक दूसरे से आप इस वक्त डिटैच्ड हो, कहा जाए तो बहुत प्यार वगैरह नहीं है यहाँ पर। प्यार होगा पर प्यार को एक दूसरे से शो नहीं कर रहे हो, प्यार को एक्चुअली फील भी नहीं कर पा रहे हो, ना आप कर पा रहे हो ना आपके पार्टनर कर पा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
सक्सेस चाहिए इन्हें इस रिलेशनशिप में, या आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी सक्सेस के पीछे भागते नजर आ रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के कंपैरिजन में। अपनी विश को आप पूरा करना चाहते हो, जो भी आपके विश है ये आपको ऐसे देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप ही इनकी विश हो सकते हो। सक्सेस चाहिए, बट इस वक्त दिल टूटा हुआ है और इस वक्त आप दोनों की ही एनर्जी हो सकती है, ऐसा ही आप भी सोच रहे हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे और काफ़ी हद तक कार्ड आ भी रहे हैं सेम सेम से। तो आपके पर्सन का यही है कि इमोशनली आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो, अटैच नहीं हो इस वक्त। मतलब दिल जो है ना वो इमोशंस सूख गए हैं आपके, प्यार एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हो। हालांकि आपके पर्सन आपके लिए एक ऑनेस्ट पर्सन है, बिजनेस वगैरह पे अपने ध्यान दे रहे हैं, पूजा पाठ पे भी ध्यान दे रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपको भी ऐसे मानते हैं कि आप भी काफ़ी ऐसे पर्सन हो जो बहुत पूजा पाठ करते हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, आपको ऑनेस्ट मानते हैं। काफ़ी ऑनेस्ट मानते हैं आपको, क्रिएटिव मानते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट मानते हैं आपको, और ये खुद भी वैसे ही बनना चाहते हैं, वही चीज़ आपको देना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। जो आप इनके साथ कर रहे हो ये वही आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच हो सकता है, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं यहाँ पर। हो सकता है ट्रैवल वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आप उनके पास जाना चाहते हैं, आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, या खुद ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। आप इनके लिए उनकी वर्ल्ड है, एक तरीके से दुनिया है, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। ये काफ़ी इमोशनल है, आपको भी ऐसे मानते हैं कि मतलब मैंने कहा ना इमोशंस हैं आपके अंदर, लेकिन आप एक कपल एनर्जी है, आप एक दूसरे को मिरर करते हैं। देखो उधर किंग ऑफ कप्स है तो इधर भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार तो करते हैं, लॉयल हैं, कमिटेड हैं, बट ईगो हो सकता है आप दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा है कि अपनी इमोशंस को आप हाइड करते हो, शो नहीं करते हो। ठीक है, और उसका कारण है पास्ट में चीज़ें खराब हुई हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, दिल टूटा है इस वजह से भी। अगर आपके पर्सन का फाइनेंसिस ठीक नहीं है तो पहले ही अपने करियर, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना चाहते हैं, उसके बाद ही आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जब तक इनका फाइनेंस का वेट चल रहा है तब तक ये आपको कोई भी ऑफ़र नहीं करना चाहते। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई ऑफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये चीटर साबित हो। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण भी यही रहा हो कि आपने कहा हो, आपने गुस्सा किया हो, या आपने कहा हो, उनके ऊपर ब्लेम लगाया हो कि तुम चीटर हो, चीट किया है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन इसीलिए तब तक नहीं आना चाहते जब तक इनके पास एक स्टेबल ऑफर आपको देने के लिए ना हो। पर साइकिल का कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि हो सकता है आप बहुत स्टाइलिश हो सकते हो, बहुत खूबसूरत हो सकते हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हो, या तो ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो आप, या फिर आपकी खुद की ही पर्सनैलिटी इतनी बहुत अच्छी है, पैसा बहुत है आपके पास। मतलब एक न पैसा ज़रूरी नहीं है, मतलब लोगों के बीच में आपकी एक इज़्ज़त है, एक क्या कहना चाहिए, धाक है आपकी, और आप बहुत स्टाइलिश भी हो, खूबसूरत भी हो आप बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन ना वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनको लगता है जब पैसा वैसा आ जाएगा ना तो ये आपके लायक बन जाएंगे, तब ये आपको ऑफर करेंगे, तब आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। तब तक इनकी वेटिंग एनर्जी चल रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अब एस ऑफ वंड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन फिलहाल यही है कि ये आपको ऑफर नहीं कर सकते, दिल टूटा हुआ है, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, अपना बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। इनके पास और भी हो सकता है, इनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो पहले उनको ख़त्म करना चाहते हैं, या
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले ये खुद को सेटल करना चाहते हैं ताकि आपकी जिम्मेदारी है ये ले सकें, उठा सकें। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। और इसी वजह से मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए फाइनेंसेस यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप लोगों के बीच में एक दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इसलिए पैसे के प्रॉब्लम है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर वीडियो पसंद आई है, रेजोनेट हो रही है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना मल्टीपल वुमेन है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये नहीं समझ पा रहे कि इनको किधर जाना चाहिए। एक तरफ हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि मैरिड है, आपके साथ मैरिड है, किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है, या किसी और के साथ मैरिड है, आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर किसी के साथ मैरिड है, जो भी सिचुएशन हो, मतलब मल्टीपल वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में है। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स भी हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं, क्वीन ऑफ कप्स भी थी, तो इसका मतलब है बहुत सारे लोग हैं। अब आपके पर्सन जो है ना, इसीलिए दिमाग ज़्यादा चला रही है, सोच समझ के निर्णय। हैंगमैन की एनर्जी है कि इनको किसी एक को चूज़ करना है और बाकी को सेक्रीफाइस करना है यहाँ पर, ये एनर्जी। तो इन्हें अपना फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके वो डिसीज़न लेना है, तो ये चीज़ है। तो आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट में सिर्फ आप नहीं हो, ठीक है, यहाँ थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, तो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि किस में से कौन सा वाला इनके लिए सबसे बेहतर रहेगा। सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी है आपके पर्सन की, थोड़े से चालू किस्म के इंसान ये हो सकते हैं। जिसके साथ मैरिड हैं उसके साथ भी रहना चाहते हैं, साथ में ये दूसरा कोई और है तो जिसकी तरफ आकर्षित है उसकी तरफ भी रहना चाहते हैं, दोनों में ही रहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फाइनेंसिस का प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी अकेलापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या तो अभी ऑलरेडी है आप लोगों की ज़िंदगी में, या आने वाले टाइम में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, किस रिलेशनशिप में आपको अकेलापन झेलना पड़ेगा। ठीक है, पैसे की तंगी झेलनी पड़ेगी आपको भी और आपके पार्टनर दोनों को भी। तो यहाँ पे जो एक चीज़ रहेगी वो आपकी मिसिंग एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, करंट में तो यही है कि आप दोनों एक दूसरे के प्यार को, जो अच्छा टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा था, उसको मिस करोगे तो एक टाइम फिर भी आपका कट जाएगा। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल अगर कहें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। धोखा दिखाई दे रहा है, अकेलापन दिखाई दे रहा है, पैसे की तंगी दिखाई दे रही है, एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है, बीमारी दिखाई दे रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। बट बेहतर होगा कि इसमें आप निगेटिव चीज़ों पे, जो बुरा हो रहा है उन पे ध्यान देने की बजाय आप जो पॉजिटिव इसमें अच्छा हो सकता है, या जो भी आपने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया था, जो भी बातें आपकी अच्छी थी, उनको अगर याद करेंगे तो फिर भी ये थोड़ा सा समय काटना आपके लिए ईजी हो जाएगा। बहुत बढ़िया रिलेशनशिप तो आपका नहीं दिख रहा है। डिवाइन की भी मर्जी मुझे उतनी अच्छी कुछ खास दिखाई नहीं दी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, उसके बाद हम डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, रीडिंग को अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि सॉरी वो अब किसी और से प्यार करते हैं, क्यों कर रहे हैं। ओके, नाउ वी डोंट हैव फीलिंग्स फॉर वन अनदर। यस, आपके पर्सन एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि आप इनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है,
क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये रियल भी है इनका, कि ये कह रहे हैं कि अब शायद हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं रहा। सच भी है, कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि प्यार, इमोशंस, जो एक्साइटमेंट और जो प्यार की एक जो फीलिंग होती है वो एक दूसरे के लिए नहीं दिखाई दे रही है। वो कूल डाउन हो गया, कूल क्या, कोल्ड हो गए बिल्कुल, आपके भी अंदर और वो आपके पर्सन के अंदर भी। तो एक दूसरे के लिए कोई रोमांटिक वाइब्स नहीं है, किसी तरीके की चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो इस वक्त इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि इस अकेले समय में आप जो अच्छा है आप दोनों के बीच में उसको याद करने की कोशिश करो, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं। हो सकता है ये एपिसोड्स पीछे हुए हों, आपके पर्सन ने आपसे कहा हो या आपने कहा हो, तो इस वजह से ही इस रिलेशनशिप में अल्टीमेटली बहुत खटास आई हुई है। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं, तो उसका कारण ये है कि ये एक्चुअली आपसे जानना चाहते हैं कि आप इनसे कहना मतलब प्यार करते हो कि नहीं करते हो, या ये आपसे ये पूछ रहे कि अब हमारे बीच में ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रही। ठीक है, तो इससे ये आपका रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं कि क्या है आपका रिस्पॉन्स, क्या आप सच में कहोगे कि हाँ सही है, मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है, ये जानना चाहते हैं, या कहोगे कि नहीं अच्छा तुम्हारी तो ख़त्म हो गई, मेरी तो है अभी भी, मेरे अंदर तो फीलिंग है आपके लिए। तो ये बेसिकली आपके मुंह से वो जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर अ चीटर, यस, यहाँ पे एक दूसरे के लिए ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, चीटिंग एंड यू आर अ चीटर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप चीटर हो। ठीक है, रीज़न ये कि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो माइंड गेम खेल रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़राब करा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, ये कह रहे हैं कि ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते। ओके, सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। आपके पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बट ये आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते बेसिकली। हो सकता है कुछ लोगों ने ये देख भी लिया हो कि इन्होंने मैरिज कर भी लिया हो। ठीक है, तो भी ये आपको अपनी ज़िंदगी में या करने जा रहे हैं, बट ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते। ठीक है, ये इनकी प्रॉब्लम है। इसीलिए ये हो सकता है कि आपसे इस तरीके की चीज़ें जानना चाहते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा शक भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, किसी ने हो सकता है इनको भड़काया हो आपके खिलाफ। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप किसी और से साथ में मैरिज कर रहे हो। ठीक है, ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, इसीलिए खुद ये आपसे ये चीज़ें बोले। ये एक्चुअली निगेटिव वे में ईगोइस्टिक हैं, तो ये निगेटिव वे में आपके मुंह से चीज़ें निकलवाना चाहते हैं। जैसे हमारे बीच में एक दूसरे से प्यार नहीं है, आप एक दूसरे के लिए प्यार नहीं रहा, या मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि तुम्हारा रिस्पॉन्ड क्या होगा, तुम क्या बोलते हो। इसी तरीके से इनके माइंड में ये आ रहा है कि आप, या तो किसी ने बोला है कि आप मैरिज कर रहे हो किसी और से, तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये किसी और से मैरिज कर रहे हैं, ताकि आप बोलो इनसे कि अच्छा तुम मैरिज कर रहे हो, या फिर इनको बोलो हाँ ठीक है तो मैं भी तो कर रही हूँ, या मैं भी तो कर रहा हूँ अपनी मैरिज। ये बेसिकली आपकी था लेने के लिए इस तरीके से बोल रहे हैं, और निगेटिव वे में बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम मिसिंग यू बैडली। ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओ हाँ, यू आर माई ट्विन फ्लेम। ठीक है, अपने आप देखो, दिखा, मैं देखने नहीं चाहती थी पर दिखा। यू आर माई ट्विन फ्लेम। आप लोग, काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आपका, और इसीलिए इस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप तब तक ठीक नहीं होते हैं जब तक आप दोनों हील नहीं होते, अपने चक्रास को बैलेंस नहीं करते, आपकी ज़िंदगी के प्रति अप्रोच नहीं बदलती। अगर आप अपनी लाइफ में ये सोचते हो कि नहीं मुझे अपना एकदम हस्बैंड चाहिए या अपनी वाइफ चाहिए, फिर हम बहुत रोमांस करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और हमारे बच्चे होंगे, हमारी ये फैमिली होगी, ये, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, या अभी भी आपके मन में ये बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर के मन में रहता है, तो यकीन मानिए कि आपकी यूनियन नहीं होगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ये कॉम्प्लिकेटेड जर्नी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर्पज़ होता है आपको बैलेंस में लाने का। आपको अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है।
ये वो लोग होते हैं जो एक साथ रहते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं काफ़ी, पर इनके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार होता है, सम्मान होता है, लेकिन लस्ट नहीं होता, रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, मटेरियल चीज़ें इनके अंदर एक दूसरे के लिए नहीं होती, इनके लिए खूबसूरती मैटर नहीं करती। ये अपने पार्टनर में ये नहीं देखते कि वो रंगाई पुताई कर रहा है कि नहीं, उसने कपड़े क्या पहने हुए, इनके लिए दिल में एक दूसरे के लिए वो सम्मान होता है, प्यार होता है, केयर होती है, लेकिन ये अपने पार्टनर के लिए रोमांस नहीं ढूंढते उसमें। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि मेरे पार्टनर ने क्या पहना हुआ है, वो ख़राब दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, वो हमेशा एक ही स्टेज में रहते हैं। मतलब एक स्पिरिचुअल लेवल वाली एनर्जी होती है जहाँ पे डिवाइन से सोल टू सोल कनेक्शन इनका होता है, क्योंकि सोल का पार्ट तो वो एक दूसरे से सोल से कनेक्टेड होते हैं। और ये सिचुएशन तब आती है जब आप दोनों बैलेंस होते हो। पहले अपने अंदर के ट्विन फ्लेम को बैलेंस करो, अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करोगे, तब बाहर आपको ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन पार्ट है तो आप महिलाओं की तरफ आकर्षित होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब जिसके अंदर भी फीमेल करेक्टर फेमिनाइन एनर्जी मिलेगी आप उधर आकर्षित होंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आप मस्कुलाइन की तरफ आकर्षित होंगे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि आप खुद बैलेंस नहीं हो। तो पहले आप खुद को बैलेंस करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ कॉल मी। ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इन्हें कॉल कर लो, ठीक है, ये चाह रहे हैं कि आप इनको कॉल कर लीजिए। आई लव योर वॉइस, ठीक है, ये इसलिए आपसे चाहते हैं कि आप कॉल कर लीजिए ताकि ये आपकी आवाज़ को सुन सकें, ठीक है। ईगोइस्टिक बिहेवियर है तो खुद नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको कॉल कर लीजिए। तो ये है इनकी एनर्जी, ठीक है। आप लोग नो कांटेक्ट में, सिचुएशन देख के लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लेम गेम हुए हैं, और जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं उन लोगों के द्वारा की गई हैं या जैसे भी हुई हैं, वहाँ पे कंडीशन ये है कि आप ये कर्मा है आपका, ठीक है, ये पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप बैलेंस करोगे पहले, तब आप लोगों की यूनियन आएगी। तो चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करो, सब उनके ऊपर छोड़ दो, जो जैसे मिल रहा है वैसे चलो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आओ, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक किया, तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, इस वक्त आप लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में आ रहा है, यहाँ कोई रोमांटिक वाइब्स आपके लिए नहीं आ रही, और डिवाइन की गाइडेंस भी उसी तरीके की आ रही है। पहले भी उनकी गाइडेंस जो थी वो वही थी, उसी तरीके की। उनका जो कार्ड हमने निकाला था कि वो किस तरह से देखते हैं इस रिलेशनशिप को या क्या सोचते हैं, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी थी। ये कर्मा है, यहाँ पे 8 नंबर है, 8 अगर आपको दिख रहा है तो ये बहुत स्ट्रांगली कर्मा है आपके लिए। और वैसे भी ज़्यादातर जस्टिस की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी यहाँ पे आई, तो ये काफ़ी सारे आप लोगों का रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप है, और मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे, मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना कर्मा भोगना है। तो यहाँ दुख तकलीफ ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो ना, तो इमोशंस से काम नहीं लेना है, प्रैक्टिकल होकर के चलना है थोड़ा सा, ठीक है। प्यार मोहब्बत और हमारा पर्सन, अगर जितने ज़्यादा इमोशनल रहोगे उतना ज़्यादा दुख और तकलीफ में रहोगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें बदलें, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। प्यार मोहब्बत के बारे में बातचीत नहीं करनी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों के अंदर प्यार इमोशंस बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपको ख़त्म करनी है। इमोशनली थोड़ा सा डिटैच होना है और प्रैक्टिकल तरीके से लेकर के चलना है चीज़ों में, ठीक है। एज ए कंपेनियन रहना है, साथ में काम करना है, चीज़ों को मतलब थोड़ा सा डिटैच होकर के रहना है। तो जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आपके रिलेशनशिप में चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।